प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं प्रेम नारायण। आज हम हिंदी विषय में प्रकरण करण कारक तृतीया विभक्ति पर पढ़ेंगे और इसके पहले हमने कर्ता कारक एवं कर्म कारक का अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि करण कारक कहते किसे हैं। तो इसका संस्कृत में पहला सूत्र है साधकतम करणम, यानी जो कार्य करने का साधन होता है उसी को करण कारक कहते हैं। तो देखिए, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक वस्तु या साधन को करण कारक कहते हैं, अथवा जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूर्ण करता है उसे ही करण कारक कहते हैं और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर करण का तात्पर्य है वह साधन जिसके द्वारा कोई कार्य, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। तो जैसे वह कलम से लिखता है, तो कलम से लिखता है, किससे लिखता है? कलम से, यानी लिखने का जो साधन है वो क्या है? कलम है। तो लिखने का साधन कलम, यानी कलम की सहायता से ही लिखने का कार्य हो रहा है, इसलिए जो कलम है वह करण कारक हुआ और इसमें से तृतीया विभक्ति लगी। तो इसका संस्कृत रूप बना सह कलमेन लिखति, यानी वह कलम से लिखता है। इसी प्रकार वह आँखों से देखता है। तो यहाँ पर देखने का कार्य आँखों से हो रहा है, यानी देखने की सहायता आँखों से मिल रही है हमें, इसलिए यहाँ पर आँखों में तृतीया विभक्ति और करण कारक लगेगा और संस्कृत रूप बनेगा सह अक्षणा नेत्रेण व पश्यति। इसका मतलब होगा वह आँख से या नेत्र से देखता है। तो इस प्रकार से कार्य की सिद्धि जिस साधन से होती है उसे ही करण कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लगा करती है। दूसरा सूत्र है कर्तृकर्णयोः तृतीया। कर्तृकर्णयोः तृतीया, यहाँ पर कर्ति का तात्पर्य है चाहे वो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाले वाक्यों के कर्ता में, कर्तृ का तात्पर्य ही है कर्ता, तो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाले वाक्यों के कर्ता में एवं सभी प्रकार के करण में तृतीया विभक्ति लगा करती है। जैसे यहाँ पर कर्मवाच्य का रूप ले लेते हैं, रामेण ग्रंथः पठ्यते, तो इसकी हिंदी होगी राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो राम है वो कर्मवाच्य का कर्ता है और इसमें तृतीय विभक्ति में रूप बना रामेण। ऐसे ही भाववाच्य का उदाहरण है कृष्णेन सुप्यते, यानी जिस वाक्य में भाव की प्रधानता उसे भाववाच्य कहते हैं और यहाँ पर इसकी हिंदी होगी कृष्णेन सुप्यते की कृष्ण से सोया जाता है, यानी सोना एक भाववाचक क्रिया है। तो भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति लगती है। यहाँ पर कर्ता है कृष्ण और इसमें तृतीया विभक्ति लगी तो कृष्णेन बन गया। तीसरा है सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, यानी साथ बताने वाली, सहयुक्त का अर्थ है जो साथ बताने वाले शब्द होते हैं, जो साथ के समानार्थी शब्द होते हैं, यदि वह वाक्य में प्रयुक्त हों तो उनके योग में भी करण कारक एवं तृतीया विभक्ति लगा करती है। जैसे फिर से एक बार समझ लेते हैं, साथ का अर्थ रखने वाले सह, साकम, समम एवं सार्धम शब्दों के योग में अप्रधान शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। सह मीन्स साथ, साकम मीन्स साथ, समम मीन्स साथ एवं सार्धम मीन्स साथ। सभी शब्दों का एक ही अर्थ है साथ। तो उदाहरण है वह मेरे साथ आया, तो सह मया सह आगच्छत। यहाँ पर गच्छत, यदि गच्छत होता गया होता तो अगच्छत बनता, लेकिन आया है तो आगच्छत, आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो सह मया सह आगच्छत, वह मेरे साथ आया। तो यहाँ पर साथ शब्द के योग से
मया में तृतीया विभक्ति है। ऐसे ही अगला उदाहरण है, मोहन पिता के साथ घर जाता है। तो किसके साथ जाता है? पिता के साथ। तो यहाँ पर जिसकी सहायता ली जाती है, जिस जो सहायतावाची शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर मोहन पिता के साथ जा रहा है, इसलिए पिता में तृतीया विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा पित्रेण, यानी मोहनः पित्रेण समम गृहम गच्छति। इन चारों शब्दों में से किसी भी एक शब्द को लगा दिया जाएगा तो अनुवाद सही रहता है। अरे यार, अगला सूत्र है, पृथक बिनाना नाभिस्तृतीयान्यतरस्याम। तो इनका एक एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। पृथक का अर्थ होता है अलग होना, बिना का भी अर्थ अलग होना होता है, नाना का भी अर्थ अलग होना होता है। तो इन शब्दों के योग में भी तृतीया, द्वितीया एवं पंचमी विभक्ति होती है। यदि ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हों तो उनमें तृतीया, द्वितीया एवं पंचमी विभक्ति लगा करती है। जैसे एक उदाहरण है, दशरथः रामेण रामात रामम व बिना पृथक नाना प्राणान आत्यजत। इनको एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर इसकी हिंदी है, दशरथ ने राम के बिना प्राण त्याग दिए। तो यदि एक शब्द में बनाया जाता तृतीया में तो बनता दशरथः रामेण बिना प्राणान आत्यजत। द्वितीय विभक्ति में बनेगा दशरथः रामम पृथक प्राणान आत्यजत। और पंचमी विभक्ति में बनेगा दशरथः रामात नाना प्राणान आत्यजत। तो जब इन शब्दों का योग हो तो वहाँ पर द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी विभक्ति लगा करती है। अगला सूत्र है, येनांग येनांग विकारः। तो इसका जब विच्छेद किया जाएगा तो बनेगा येन धन अंग धन विकार। विकार का अर्थ होता है विकृत होना या बिगड़ा हुआ होना। तो जिस अंग में विकार होता है या जो अंग मनुष्य के शरीर का जो अंग विकृत होता है, उस विकृतवाची शब्द में तृतीया विभक्ति लगा करती है। जैसे सह पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर जो पादेन है, पैर है, उसमें विकार है यानी विकृति है, इसलिए यहाँ पर पादेन में तृतीया विभक्ति लगी। ऐसे ही सह नेत्रेण काणः, वह आँखों से काना है। तो यहाँ पर किससे काना है? आँखों से। आँख अंग में विकार है, इसलिए उसमें आँख में तृतीया विभक्ति लगी और रूप बना सह नेत्रेण काणः। ऐसा ही मोहनः हस्तेन विकलः, मोहन हाथ से विकलांग है। यहाँ पर विकला का अर्थ है विकलांग। तो किस अंग में विकार है मोहन के? हाथ में विकार है यानी हाथ लंगड़ा है। तो मोहना हस्तेन विकलः रूप बना। ऐसा ही अगला सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, इसकी हिंदी है, जिस लक्षण के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान होती है, उस लक्षणवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। यानी जिस चिन्ह के द्वारा, जिस रूप के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान हुआ करती है, उस पहचानवाची शब्द में तृतीया विभक्ति लगा करती है। जैसे सह जटाभि साधु प्रतीयते, वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है या लगता है। यानी यहाँ पर साधु की पहचान किसके द्वारा की जा रही है? जटाओं के द्वारा की जा रही है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो उन जटाओं को देख करके ऐसा लगता है कि ये कोई तपस्वी या साधु है। तो जिस चिन्ह के द्वारा, जिस रूप के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान होती है, तो उस पहचानवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति लगा करती है। जैसे सह जटाभि साधु प्रतीयते, वह जटाओं से साधु लगता है या प्रतीत होता है। सह दंडेन तापसः,
दूसरा उदाहरण है, वह डंडे से तपस्वी लगता है। यहाँ पर तपस्वी की पहचान डंडे से की जा रही है। तो इस प्रकार जो पहचानवाची शब्द होते हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगा करती है। अगला है नियम, हेतु या कारणवाची शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। यानी कार्य करने का जो हेतु होता है, यह जिस शब्द या जिससे व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि होती है, उस सम्मानवाचक शब्द में जो है तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे धनेन सम्मानः भवति, यहाँ पर सम्मान का जो हेतु है, जो कारण है, वह धन है, इसलिए धन में तृतीय विभक्ति लगी और रूप बना धनेन सम्मानः भवति, धन से ही सम्मान होता है। अगला नियम है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसमें भी तृतीय विभक्ति लगा करती है। जिस मूल्य पर, यहाँ पर यह गाड़ी 10 रुपए की है, तो यहाँ पर गाड़ी का मूल्य क्या है, 10 रुपए, तो यहाँ पर 10 रुपए में भी तृतीय विभक्ति लगेगी और रूप बनेगा इदम सकटिका 5 रुपये, सॉरी गलत लिख गया है, इदम सकटिका या 10 रुपयेण अस्ति, 10 रुपयेण अस्ति होगा, यहाँ पर पंच गलत है। तो यह गाड़ी 10 रुपए की है, इदम सकटिका 10 रुपयेण अस्ति, यानी 10 रुपए की है। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, आशा है समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे चतुर्थी विभक्ति के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।